तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों सभी साथियों को पता है कि क्या है, हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा साथियों जो 2024 है आपके, उसको लेकर के जो आपके राजस्थान जीके का साथियों सिलेबस है साथियों, उसको क्या है साथियों, हम एमसीक्यू प्लस थ्योरी के माध्यम से साथियों आपको कंप्लीट करवा रहे हैं साथियों। तो साथियों हमारा टॉपिक साथियों पहला एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है साथियों, जो राजस्थान की जो भौतिक विशेषताओं से संबंधित था साथियों, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है साथियों। ये हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है साथियों, और दूसरे टॉपिक की ये दूसरी क्लास होने वाली साथियों, ठीक है। यानी कि पहली क्लास हमारी इसकी यानी कि दूसरे टॉपिक की हो चुकी है साथियों, जो कि हमारे क्या है चैनल पर आपको मिल जाएगी साथियों। प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, सभी क्लास हैं। जो भी साथी क्या है चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लास है साथियों नहीं देखी है, उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जो हमारी पिछली क्लास है साथियों, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, चैनल पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं साथियों। तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होगा, आपको यहाँ पर जितनी भी क्लास होंगी साथियों, उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाएगा साथियों। तो चलिए देखिए, टॉपिक रहने वाला है साथियों कि जो राजस्थान की जो जिले एवं संभाग है साथियों, इससे संबंधित हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और चलिए साथियों, जो भी शुरुआत करते हैं साथियों क्लास की, बिना आपका समय गंवाते हुए साथियों, चलिए। तो इस क्लास का साथियों क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। पहला देखिए, यानी कि 20 क्वेश्चन हम साथियों पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे साथियों, यानी कि 21वां क्वेश्चन ये होने वाला है साथियों, ठीक है। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। साथियों आपको बताना है कि जो आपका क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, देखिए, अजमेर है, जयपुर है, जैसलमेर है या फिर जोधपुर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है, आंसर बताने का प्रयास करें। तो चलिए साथियों देखिए, सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपके जैसलमेर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पर, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको याद रखना है साथियों कि जो जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है साथियों, वो कितना है, देखिए 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये साथियों आपको याद रखना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्या है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों आगे, इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर और क्लियर हो जाएगा साथियों आपके सामने। देखिए आंसर होने वाला है साथियों क्या, आपके जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, जैसलमेर। जबकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है साथियों कौन सा, दूदू, ठीक है। यानी कि राजस्थान जो सुजस अगस्त, यानी कि जो सुजस बुलेटिन साथियों, जो अखबार आपके आता है साथियों, न्यूज पेपर, ठीक है, उसके अनुसार क्या है कि अगस्त 2023 तक साथियों क्या है, जो आपके राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिसको माना गया है साथियों, वो है आपके जैसलमेर। और जो सबसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला माना गया है वो है साथियों दूदू। पहले साथियों ये सबसे छोटा जिला कौन सा था साथियों, धौलपुर, ठीक है। पहले था साथियों कौन सा, धौलपुर सबसे छोटा, ये वाला, ठीक है। अभी वर्तमान में यदि आप नवगठित जिलों के अनुसार देखें तो साथियों सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपके दूदू। आपके जो साथियों सबसे बड़ा जिला है उसमें तो बिल्कुल भी आपके अंतर नहीं आया है। पहले भी आपका सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान का था, वो कौन सा था, जैसलमेर, ठीक है। और सबसे छोटे जिले में आपको क्या है साथियों, अंतर आया है। यानी कि पहले था सबसे छोटा जिला धौलपुर, और लेकिन अब है साथियों वर्तमान में सबसे छोटा जिला दूदू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा, देखिए कि पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों। आपको बताना है जो आपके पोखरण है साथियों, पोखरण स्थान है साथियों, वो किस जिले में है साथियों, ठीक है। ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, सवाई माधोपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या फिर झुंझुनू है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है वो आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें हम, यानी कि जो आपके पोखरण है साथियों, ठीक है, पोखरण कहाँ पर हो जाएगा साथियों, तो पोखरण है आपके साथियों जैसलमेर में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपका। व्याख्या देखिए साथियों आपके सामने है कि जैसलमेर आपका आंसर हो जाएगा। पोखरण क्या है साथियों, देखिए जैसलमेर शहर से 112 किलोमीटर पूर्व में स्थित है साथियों। यानी कि ये आपका साथियों रहा जैसलमेर, और इससे पूर्व दिशा की ओर इधर, यानी कि ये रहा आपके पोखरण, ठीक है। यह आता है साथियों आपके जैसलमेर जिले में, ठीक है। तो 112 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है साथियों, किससे, आपके जैसलमेर शहर से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी साथियों का। यानी कि आपसे पूछे कि पोखरण कहाँ पर है, तो पोखरण है आपके जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर से आपके कितना दूर है साथियों, जैसलमेर शहर से तो 112 किलोमीटर पूर्व की ओर। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा, देखिए प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई है साथियों। आपको बताना है जो प्रशासनिक दृष्टि है साथियों, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई बतानी है साथियों आपको। ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या क्या है, देखिए जिला है, तहसील है,
खंड है या फिर पंचायत समिति है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर दें एक बार। तो देखिए साथियों, जो सबसे छोटी है साथियों, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे छोटी इकाई है साथियों, तो वो हो जाएगी यहाँ पर साथियों कौन सी, यहाँ पर हो जाएगी साथियों वो तहसील आपकी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपके क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यहाँ पर जो आपके आंसर हो जाएगा तहसील, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। व्याख्या देखिए आपके सामने है, आंसर हो जाएगा आपका तहसील साथियों। प्रशासनिक दृष्टि से तहसील प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो आपकी क्या है साथियों, तहसील है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है साथियों, ठीक है। तहसील के बाद में आता है साथियों क्या, ब्लॉक, खंड, यानी कि, ठीक है। उसके बाद में पंचायत समिति और ये यानी कि जैसे कि जिला, और ये आपके आते हैं, इस प्रकार से ये बटे हुए होते हैं। तो आपको याद रखना है जो सबसे छोटी है साथियों, क्या प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है, तो वो आपकी तहसील है साथियों, ठीक है। सीधा क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलें, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा देखिए, कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। आपको बताना है साथियों कि जो आपके क्या है, राजस्थान में जो करौली जिले का गठन हुआ था साथियों, वो कब हुआ था। ऑप्शन देखिए आपके क्या है, 7/9/1995 में है, 19/7/1997 में है, या फिर 17/9/1998 में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर दें एक बार। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी आपके क्या है, राजस्थान में जो करौली जिले का साथियों गठन हुआ था साथियों, ठीक है। करौली जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपके 19 जुलाई 1970 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। यदि कोई भी डाउट साथियों आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दें, यानी कि पोस्ट वीडियो कमेंट होने के बाद में साथियों क्या है, आप अपना क्वेश्चन कोई भी हो पूछ सकते हैं साथियों। और साथियों समय का बहुत ही अभाव है साथियों, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत जल्दी है साथियों, और आपको सिलेबस साथियों कंप्लीट करवाना है साथियों, जितना हो सके उतना, ठीक है। तो क्या है, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा साथियों, ठीक है। माफी चाहूंगा साथियों, इसलिए आपके कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा साथियों। पोस्ट वीडियो कमेंट आप कर दिया करें साथियों, मैं उन कमेंटों को क्या है आसानी से, जब मुझे समय मिलता है तो मैं उसको देखता हूँ साथियों, ठीक है। सभी कमेंटों को पढ़ता हूँ साथियों। चलिए व्याख्या की बात करते हैं साथियों इसकी। तो व्याख्या साथियों आपके सामने है, देखिए क्या हो जाएगा, 19 जुलाई 1970 में, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर होने वाला है, यानी कि करौली जुलाई, यानी कि 19 जुलाई 1970 में को हुआ था साथियों। यानी कि यह सवाई माधोपुर से अलग होकर के नया जिला बना, यानी कि जो करौली है साथियों इसका गठन किया गया था साथियों आपके 19 जुलाई 1970 में को, ठीक है। और यह सवाई माधोपुर से अलग करके क्या है, करौली जिले का गठन किया गया था साथियों, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का यहाँ तक। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है, कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था साथियों। आपको बताना है जो गंगानगर साथियों आपके गंगानगर जिला, ठीक है, इससे क्या है कि हनुमानगढ़ जिला है अलग किया गया था साथियों। तो हनुमानगढ़ जिले का गठन साथियों कब किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है कि 12/7/1994 में है, 1/8/1994 में है, 18/4/1996 में है, 18/4/1995 में है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताए एक बार, क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो आपके गंगानगर से साथियों जो हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था साथियों, वो कब हुआ था साथियों, तो वो हुआ आपके 12 जुलाई 1994 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। यानी कि 12 जुलाई 1994 में को क्या हुआ था साथियों, कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था साथियों। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। व्याख्या देखिए आपके सामने है कि 12 जुलाई 1994 को आपके क्या हो गया साथियों, ये हनुमानगढ़ जिला साथियों किससे, श्री गंगानगर से अलग हो गया। यानी कि हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को ये क्या है, श्री गंगानगर से अलग होकर के नया जिला बना। यानी कि आपको कितना क्या याद रखना है साथियों, कि जो आपके साथियों क्या है, हनुमानगढ़ जिले का गठन किस जिले से किया गया, तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था श्री गंगानगर जिले से, ठीक है। कब किया गया, 12 जुलाई 1994 को। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। साथियों देखिए आपको इसके लिए क्या है साथियों, मैप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था साथियों, आपको मैप को क्या है, आपको बिल्कुल कंठस्थ आपको रटना है साथियों मैप को, ठीक है। मैप की बिल्कुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने है साथियों, इनमें से बताइए आप संलग्न जिले कौन कौन से साथियों, ठीक है। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इनके, यानी कि यहाँ पर जो आपके संलग्न जिले दे रखे हैं साथियों, ठीक है। तो वो कौन से हो जाएंगे साथियों, वो हो जाएंगे आपके देखिए सिरोही, पाली और जालौर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि सिरोही, पाली और जालौर यहाँ पर क्या है, संलग्न जिले हैं आपस में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। देखिए
कि सिरोही, पाली, जालौर, आपका आंसर हो जाएगा सिरोही, पाली, जालौर संलग्न जिले हैं जो पाली संभाग में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद कैसे रहेगा साथियों, जो पाली संभाग में आते हैं साथियों ये जिले, ठीक है, यानी कि सिरोही, पाली और जालौर ये संलग्न जिले हैं आपस में, और ये साथियों पाली संभाग के अंतर्गत आते हैं साथियों। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। यदि कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में साथियों पूछ सकते हैं आप, हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रशासनिक संभाग यानी कि डिवीजन, ठीक है, नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा साथियों राजस्थान का प्रशासनिक संभाग नहीं है साथियों। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या फिर साथियों बाड़मेर है। आपको बताना साथियों संभाग कौन सा नहीं है साथियों। ठीक है, तो सभी साथी आंसर बताएंगे जिनको आंसर पता है। तो देखिए साथियों सही आंसर की यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि साथियों बाड़मेर संभाग आपके नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, व्याख्या में आपको क्लियर हो जाएगा साथियों कि क्या है, क्या मैटर है। देखिए यानी कि आंसर हो जाएगा आपके साथियों बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर संभाग नहीं है। ठीक है, क्या है, बाड़मेर आपका कोई भी संभाग नहीं है साथियों। यह क्या है कि जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, और जोधपुर संभाग में साथियों 6 जिले आते हैं। कौन से, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, यानी कि नवगठित जिलों को मिला करके साथियों आपके कितने संभाग हैं साथियों, सॉरी, जो जोधपुर में आपके कितने, जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं साथियों, तो वो हो जाएंगे आपके 6 जिले। ठीक है, यानी कि आपका बाड़मेर साथियों क्या है, यहाँ पर कोई संभाग नहीं है। ये साथियों बाड़मेर स्वयं जोधपुर का भाग है, जोधपुर संभाग का भाग है साथियों। ठीक है, और जोधपुर संभाग में साथियों कितने जिले आते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में साथियों जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, एक जोधपुर आता है, दूसरा जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपको बताना साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एक तरफ आपके दे रखा है संभाग, दूसरी तरफ आपके दे रखा है गठन वर्ष, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों। ठीक है, जैसलमेर के सामने दे रखा है साथियों 1949, बीकानेर के सामने दे रखा है 1963 ईस्वी, अजमेर के सामने दे रखा है 1987 ईस्वी, भरतपुर के सामने दे रखा है 2005 ईस्वी। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, यानी कि बीकानेर। ठीक है, यानी कि बीकानेर के सामने क्या दे रखा है 1963। ठीक है, जो कि आपके क्या साथियों यहाँ पर गलत है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सही यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि बीकानेर क्या है 1963 में क्या है इसका गठन नहीं किया गया था। बाकी आपके देखिए जयपुर का गठन साथियों क्या है 1949 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ठीक है, वही बात करते हैं, देखिए अजमेर का गठन किया गया था साथियों 1987 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। भरतपुर संभाग का गठन किया गया था साथियों कब, यानी कि 2005 ईस्वी में किया गया था। तो ये सभी संभाग सही है, जबकि बीकानेर का सुमेल सही नहीं है, यानी कि बीकानेर सुमेलित नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर क्लियर होगा आपका। देखिए यानी कि आंसर होने वाला है आपके बीकानेर, जो कि 1963 में नहीं है साथियों। ठीक है, देखिए 1987 ईस्वी में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या है साथियों, जयपुर संभाग से अलग होकर के नया संभाग बना। तो जो साथियों आपको याद रखना है कि जो आपकी क्या है 1987 ईस्वी में राजस्थान का छठा संभाग कौन सा बना, छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था साथियों। ठीक है, यानी 1987 ईस्वी में साथियों क्या है राजस्थान का छठा संभाग क्या बना, कौन सा बना, अजमेर। और यह साथियों क्या है जयपुर संभाग से अलग होकर के नया संभाग बनाया, यानी कि जो अजमेर संभाग बना था साथियों ये क्या है जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया था साथियों। और कब बना साथियों 1987 ईस्वी में। तो क्लियर है सभी साथियों का यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। साथियों आपको बताना है कि जो आपके क्या है राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, दूदू है, दौसा है, करौली है या फिर राजसमंद है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपके कौन सा, दूदू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि पहले कौन सा था साथियों, पहले आपका करौली जिला आता था साथियों, सॉरी करौली नहीं, सॉरी धौलपुर जिला। ठीक है, पहले कौन सा जिला आता था साथियों, धौलपुर जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। ठीक है, अब लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में दूदू जिला आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। देखिए यानी कि आंसर होने वाला है आपके कौन सा, दूदू। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू है।
राजस्थान सुजस अगस्त यानी कि 2023 यानी कि सुजस बुलेटिन जो कि आपके न्यूज़पेपर आती है उसके अनुसार, ठीक है, अगस्त 2023 के अनुसार क्या है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है सही क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों आपको निम्न में से आपको जो जिले दिए गए हैं इनको आपको क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर आपको क्या है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। साथियों देखिए कौन कौन से दे रखा है, बूंदी दे रखा है, अजमेर दे रखा है, पाली है और बाड़मेर है। तो सभी साथी इसका एक बार सही से आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा, यानी कि तो देखिए सही आंसर की साथियों बात करते हैं तो आपके क्या है, आपको जमाना है साथियों कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम में देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके कौन सा साथियों, बूंदी आ जाएगा ना, एक नंबर यहाँ पर, ठीक है, बूंदी आ जाएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर अजमेर, ठीक है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर। उसके बाद में साथियों पाली 3, ठीक है। उसके बाद में बाड़मेर यानी कि 4। तो इधर से आपको ये पूर्व से इस दिशा से इसकी इधर पश्चिम की ओर चलना है, यानी कि पहले आएगा आपका 1 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, 3 नंबर और उसके बाद में 4 नंबर। तो यानी कि यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो साथियों आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार साथियों क्या हो जाएगा। देखिए आपका आंसर होने वाला ये है ना, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम यानी कि बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा दे रखा है साथियों आपको, बिल्कुल सीधा आपको यहाँ पर जो जिले दे रखे हैं साथियों, जैसे कि बूंदी दे रखा है, बूंदी के बाद में ठीक आपको दे रखा है साथियों कौन सा, अजमेर। अजमेर जो कि क्या है मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत आता है राजस्थान के, ठीक है। फिर उसके बाद में पाली दे रखा है और पाली के बाद में साथियों बाड़मेर दे रखा है। यहाँ पर सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा। इसके लिए साथियों आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी और मैप का आपको नॉलेज होना चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए कि वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित हैं। तो साथियों आपको बताना है जो वर्तमान में क्या है साथियों की जो राजस्थान के साथियों कौन से जिले हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, ठीक है, यानी कि एनसीआर में साथियों क्या है शामिल है। एनसीआर में ऑप्शन देखिए आपके सामने है, अलवर एवं जयपुर है, जयपुर एवं दौसा है, भरतपुर एवं धौलपुर है, अलवर एवं भरतपुर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताने का प्रयास करें, और जिन साथियों को आंसर नहीं भी पता है तो क्या है इस क्लास के बाद में आप उस आंसर को कभी नहीं भूलोगे साथियों, ठीक है। चलिए देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो चलिए साथियों सही आंसर की बात करें साथियों कौन सा हो जाएगा जल्दी बताएं। तो सही आंसर साथियों होने वाला है आपके देखिए अलवर और भरतपुर, ठीक है, यानी कि जो आपके क्या है साथियों कि जो आपके एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले हैं साथियों वो हो जाएंगे अलवर और भरतपुर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों एक बार। चलिए देखिए क्या है कि अलवर और भरतपुर आपके होने वाला है साथियों, ठीक है। आंसर एनसीआर क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड आते हैं, ठीक है। यानी कि एनसीआर क्षेत्र में साथियों आपको याद रखना है कौन कौन से जिले आते हैं। मोस्टली साथियों आपको याद रखना है अलवर और भरतपुर, ठीक है। अलवर से आपके साथियों अलग हुआ है कौन सा जिला, खैरथल, ठीक है। वहीं भरतपुर से अलग हुआ है साथियों आपके डीग और कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। यानी कि ये जिले इसमें आते हैं साथियों, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे साथियों देखिए एनसीआर क्षेत्र में, तो आपके हो जाएंगे साथियों अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। यहाँ पर सभी साथियों को क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो आपको बताना साथियों जो क्षेत्रफल के अनुसार क्या है दिए हुए जिलों का सही क्रम बताना है, अवरोही क्रम साथियों, यानी कि बढ़ते यानी कि घटता हुआ क्रम साथियों, सबसे पहला बड़ा, उसके बाद में उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें साथियों तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा जैसलमेर, यानी कि 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद में साथियों बात करें हम यानी कि तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि उसके बाद में आपके नागौर दे रखा है यहाँ पर साथियों, ठीक है, तो नागौर हो जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर देखते हैं साथियों तीसरे नंबर पर आपके दे रखा है साथियों टोंक। तो सीधा ही साथियों यहाँ पर मिलान है साथियों, यानी कि 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है तो सभी साथी जल्दी देखें। तो ये दे रखा है साथियों आपके ऑप्शन डी में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपके क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल है साथियों जैसलमेर जिले का। उसके बाद में क्या है नागौर, फिर उसके बाद में है टोंक, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों।
इसकी। तो व्याख्या साथियों आपके सामने है, देखिए 1 2 3 सीधा आंसर दे रखा है आपके सामने। और साथियों देखिए व्याख्या में देखिए अभी इन जिलों का क्या है, क्षेत्रफल से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं है साथियों। जो विभाग है साथियों, विभाग ने अभी इसका क्या है, जो आपके नवगठित जिले बने हैं साथियों, तो उनके अनुरूप साथियों क्या है, अभी यहाँ पर क्या है कि विभाग द्वारा कोई भी डाटा प्रदान नहीं किया गया है साथियों। तो इस प्रकार से कहा नहीं जा सकता साथियों, ठीक है। तो जैसे ही डाटा साथियों उपलब्ध होगा क्षेत्रफल से संबंधित, तो हम आपको साथियों बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे साथियों, ठीक है। क्लासों के माध्यम से हम आपको बता देंगे साथियों। हमसे जुड़े रहें साथियों, संपर्क में बने रहें साथियों, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर जो भी साथी नहीं जुड़े हैं साथियों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन को पहचानिए। आपको पहचानना है साथियों कि असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या देखा, देखिए ऑप्शन ए में वर्तमान में राजस्थान में क्या है साथियों, 7 जिले और 2 संभाग, यानी कि वर्तमान में राजस्थान में 7 जिलों वाले 7 जिलों वाले 2 संभाग हैं साथियों, ठीक है। अगला क्या है कि जयपुर 7 जिलों वाला संभाग है, बीकानेर व कोटा 4 जिलों वाले संभाग हैं, उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा इसका, यानी कि असत्य कथन छांटना है साथियों आपको, ठीक है। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपके असत्य कथन है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके उदयपुर, ठीक है। यानी कि उदयपुर में यहाँ पर दे रखा है साथियों, क्या आपके सामने दे रखा है साथियों यहाँ पर उदयपुर में, ठीक है, यानी कि 6 जिले दे रखे हैं, जबकि 6 जिले नहीं है आपके साथियों, यहाँ पर है 5 जिले, ठीक है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं साथियों कि वर्तमान में क्या है, राजस्थान में 7 जिलों वाले, यानी कि 7 जिलों वाले साथियों 2 संभाग है, बिल्कुल साथियों ये करेक्ट है आपका, ठीक है। अगला देखिए कि संभाग, यानी कि जयपुर 7 जिलों वाला संभाग है, ये भी आपका क्या है साथियों, यहाँ पर करेक्ट कथन है, ठीक है। बीकानेर व कोटा जिलों में, यानी कि कोटा में संभाग में 4, यानी कि बीकानेर व कोटा 4 जिलों वाले संभाग है साथियों, ये भी आपके क्या है साथियों, यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं साथियों, ठीक है। व्याख्या में क्या होने वाला है, देखिए व्याख्या आपके सामने है, देखिए उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। जो उदयपुर संभाग है साथियों आपके, उसमें क्या है 6 जिले हैं। व्याख्या देखिए साथियों कि उदयपुर संभाग में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो असुमेलित यानी कि असंगत था साथियों, तो वो था आपके उदयपुर संभाग में क्या 6 जिले दे रखा था, जो कि आपके गलत थे साथियों। तो उदयपुर संभाग में देखिए 5 जिले हैं आपके, ठीक है। उदयपुर संभाग में कितने जिले हो जाएंगे साथियों, 5 जिले। कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए उदयपुर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, भीलवाड़ा, राजसमंद और नवगठित जिला साथियों जो कि उदयपुर से अलग हुआ है, वो है साथियों सलूमगढ़ जिला, ठीक है। कौन कौन से जिले हो जाएंगे, देखिए एक बार फिर से उदयपुर संभाग में, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूमगढ़, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई भी डाउट रहता है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें साथियों, ठीक है, पोस्ट वीडियो कमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। साथियों आपको पता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके दे रखा है साथियों संभाग, दूसरी तरफ दे रखा है आपके जिले। तो देखिए जयपुर संभाग में दे रखा है सामने साथियों जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरतल, तिजारा और अलवर, ठीक है। ये दे रखा है आपके सामने क्या है साथियों, जयपुर संभाग में, ठीक है। जोधपुर संभाग में देखिए जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली, ठीक है। अगला देखिए उदयपुर संभाग में क्या दे रखा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूमगढ़, ठीक है। भरतपुर में देखिए भरतपुर है, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। तो साथियों इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है आपको कि जो असुमेलित है साथियों, ठीक है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए सभी साथी क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो भी साथी जिनको आंसर पता है आंसर देने का प्रयास करें एक बार। तो देखिए साथियों यहाँ पर सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं, तो सही आंसर आपके हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है साथियों वो हो जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, असुमेलित है, ठीक है। यानी कि आपके ऑप्शन बी यानी कि सुमेलित नहीं है साथियों, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, इसकी व्याख्या से आपको साथियों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि व्याख्या पर चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर आंसर ये होने वाला है, यानी कि ये आपके क्या है साथियों, सुमेलित नहीं है साथियों, ठीक है। पाली को नया संभाग बनाया गया है जिसमें 4 जिले हैं साथियों, ठीक है। पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही साथियों। जो आपके क्या है साथियों, जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में जो पाली है साथियों वो नहीं आता है साथियों, क्योंकि पाली स्वयं एक नया संभाग बन चुका है साथियों। और पाली संभाग में साथियों कितने 4 जिले आते हैं साथियों, कौन कौन से आते हैं आपके, पाली आता है, जालौर आता है, सांचौर आता है और साथियों सिरोही आता है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है साथियों, ठीक है, आपके सामने है, सभी को दिख रहा है ना अच्छे से क्वेश्चन। देखिए
कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो आपको साथियों निम्न में से जो कथन दे रखे हैं आपको देखना है साथियों कौन से इसमें सही कथन है साथियों। ठीक है, देखिए पहला कथन आपके सामने क्या है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए कि अप्रैल 1963 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया। अगला क्या है, जनवरी 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा से शुरू किया। और अगला कथन है साथियों आपके सामने अप्रैल 2006 में 7वां संभाग भरतपुर बना। तो साथियों इसमें से जो सही कथन है आपको वो चुनने हैं साथियों। ठीक है, तो सभी साथी जिनको आंसर पता लग गया है वो आंसर दे दें कमेंट में। तो देखिए यहाँ पर साथियों सही आंसर की यदि हम बात करते हैं तो सही आंसर होने वाला है आपके यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपके क्या है पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आ और सा है साथियों वो सही है साथियों। यानी कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है साथियों उसकी शुरुआत हुई थी आप कहेंगे सर 1949 ईस्वी में। ठीक है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था साथियों। ठीक है, 1949 में हो गई। सामने देखिए क्या कथन दे रखा है कि जनवरी 1987 ईस्वी में जो हरिदेव जोशी सरकार है साथियों। ठीक है, तो इन्होंने क्या है साथियों कि जो आपके संभागीय व्यवस्था है इसको पुनः शुरू किया था साथियों। तो चलिए साथियों व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या चलिए आपके सामने है, देखिए क्या है आंसर आपके साथियों कौन सा होने वाला है, यानी कि ऑप्शन यानी कि वहाँ पर सही थे आपके, यानी कि आ और सा यानी कि कथन सही थे साथियों। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी साथियों। जो कि मैंने आपको साथियों कल की क्लास में साथियों बताया था साथियों कि जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है साथियों, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी साथियों 1949 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी साथियों, तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी साथियों। अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था साथियों। और 15 जनवरी 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरुआत दोबारा से की गई थी साथियों। तो याद क्या रखना है साथियों आपको, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो राजस्थान में साथियों संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी साथियों, तो 1949 ईस्वी में हुई थी साथियों। किसने की थी साथियों, तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी साथियों। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया था साथियों, तो वो आपको याद रखना है अप्रैल 1962 ईस्वी में किया गया था साथियों। किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया। उसके बाद में याद रखना है कि जो आपके संभागीय व्यवस्था है साथियों, ठीक है, संभागीय व्यवस्था की साथियों पुनः शुरुआत कब की गई थी साथियों, तो 15 जनवरी 1987 ईस्वी को की गई थी साथियों। किसके द्वारा की गई थी, तो हरिदेव जोशी जी के द्वारा की गई थी साथियों। इतना यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए अभी देखिए साथियों इसमें थोड़ी सी व्याख्या और है साथियों, और देख लेते हैं इसको। यानी कि जो क्या है देखिए 1987 ईस्वी में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यानी कि जो 1987 में साथियों क्या है राजस्थान का आपका जो छठा संभाग है साथियों, ठीक है, छठा संभाग किसे बनाया गया था साथियों, तो अजमेर को बनाया गया था साथियों। कब, 1987 ईस्वी में। यह जयपुर संभाग से अलग होकर के नया संभाग बना है। यानी कि जो आपके क्या है साथियों, जो अजमेर है, अजमेर संभाग, ठीक है, 1987 ईस्वी में अजमेर संभाग बना है साथियों। ठीक है, और यानी कि किस संभाग से अलग करके बनाया गया है साथियों इसको, तो जयपुर संभाग से अलग करके इसको बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। आगे देखिए 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। यानी कि 4 जून 2005 को साथियों क्या है राजस्थान का 7वां संभाग बना, और वो साथियों संभाग कौन सा था साथियों, वो आपकी था भरतपुर संभाग। ठीक है, 3 नए संभागों के गठन के बाद राजस्थान में वर्तमान में साथियों कितने, 10 संभाग हैं साथियों। वर्तमान में यदि आपसे पूछे तो साथियों कितने संभाग हैं, 10 संभाग। ठीक है, क्लियर हो गया सभी साथियों का। साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है यहाँ पर आपको 7वां संभाग साथियों। ठीक है, 7वां संभाग आपको याद रखना है कब बना था साथियों, 4 जून 2005 को। कौन सा संभाग था साथियों, भरतपुर संभाग साथियों। ठीक है, ये था साथियों 7वां संभाग। बाकी के आपके 3 संभाग साथियों वर्तमान में जो आपके जो 50 जिले के अनुरूप, और साथियों क्या है कि जो 3 नए संभाग बने साथियों, तो अब वर्तमान में यदि आप संभागों की संख्या देखेंगे तो साथियों वहां पर हो गई आपके 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलिए, देखिए क्या पूछ रहा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असंगत कथन को पहचानिए। तो आपको बताना साथियों निम्न में से कि कौन से कथन हैं जो कि असंगत है साथियों। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके सामने है, जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है साथियों। ठीक है,
ये दे रखा है पहला कथन। दूसरा देखिए, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बना गया, ठीक है। तीसरा क्या है, दौसा अप्रैल 1991 में राजस्थान का 29वां जिला बना। और डी कौन सा दे रखा है साथियों आपके सामने, 33वें जिले यानी प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सादड़ी अरनौद तहसीलों को जोड़ा गया साथियों, ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है असंगत कौन सा है साथियों, ठीक है। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों देखिए, सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो सही आंसर आपके होने वाला है साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन डी है आपके साथियों यहाँ पर असुमेलित है साथियों, यानी कि जो कि असंगत है, ठीक है। यानी कि चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी साथियों। चलिए व्याख्या आपके सामने आ रही है, देखिए। यानी कि 33वें जिले यानी कि प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सादड़ी अरनौद तहसीलों को जोड़ा गया, यानी कि ये साथियों आपके क्या है कथन, गलत कथन है, ठीक है। चलिए व्याख्या में देखते हैं साथियों क्या आ जाएगा। देखिए प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था साथियों, यह 3 जिलों से अलग होकर के नया जिला बना। यानी कि प्रतापगढ़ साथियों कब बना था साथियों आपके, तो नया जिला बना था साथियों आपके ये 26 जनवरी 2008 को बना था साथियों प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। ये 3 जिलों से क्या है साथियों अलग होकर के नया जिला बना। कौन कौन से जिले थे साथियों, वो थे आपके देखिए चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों से क्या है अलग करके यानी कि प्रतापगढ़ जिले को बनाया गया था साथियों, ठीक है। यानी कि चित्तौड़गढ़ की साथियों इसमें कौन कौन सी तहसीलें सम्मिलित हैं, तो वो है आपके साथियों छोटी सादड़ी अरनौद प्रतापगढ़ तहसील, ठीक है। ये आपके क्या है चित्तौड़गढ़ में शामिल है। उदयपुर में साथियों देखिए कौन सी है, उदयपुर की साथियों दरियाबाद तहसील ली गई थी साथियों, दारियाबाद, ठीक है। और बांसवाड़ा की साथियों पीपलखूट तहसील, ठीक है। तो यानी कि वो आपके प्रतापगढ़ जिला है साथियों, प्रतापगढ़ जिले में साथियों यानी कि किन किन जिलों से साथियों आपका इसका गठन किया गया था साथियों, तो 3 जिलों से इसका गठन किया गया था साथियों प्रतापगढ़ जिले का। कब किया गया, 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। किन किन जिलों से किया गया साथियों, तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों से किया गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले से साथियों कौन कौन सी तहसीलें ली गई थी साथियों, तो चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई थी साथियों छोटी सादड़ी अरनौद प्रतापगढ़ तहसील, ठीक है। जबकि उदयपुर जिले से साथियों कौन सी तहसील ली गई थी साथियों, धारियाबाद तहसील, ठीक है। बांसवाड़ा जिले से ली गई थी आपके पीपलखूट तहसील, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए कि जो प्रतापगढ़ जिला है साथियों परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था साथियों। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया। जो आपके क्या है साथियों प्रतापगढ़ जिला है तो परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था और प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2008 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या बताना है आपको, देखिए सुमेलित है, यानी कि सुमेलित करना है साथियों आपको। एक तरफ जिला दे रखा है, दूसरी तरफ आपको निर्माण दे रखा है साथियों, ठीक है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको आसानी से दिख रहा होगा सभी साथियों का। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें यहाँ पर साथियों, देखिए सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए मिलाते हैं साथियों, मिलान करते हैं इसका साथियों, तो क्या हो जाएगा। देखिए यानी कि आपके सबसे पहले यानी कि दौसा को मिला दीजिए साथियों, यानी कि निर्माण वर्ष, ठीक है। एक तरफ है आपके जिला, दूसरी तरफ है आपके निर्माण वर्ष। तो दौसा को मिलाएंगे साथियों, दौसा का जो निर्माण हुआ था साथियों वो हुआ था आपके 1900 यानी कि 91 में, ठीक है। यानी कि 3 से मिला दीजिए। करौली का साथियों कब हुआ था साथियों, करौली का हुआ था आपके 1997 में, ठीक है। प्रतापगढ़ की बात करें साथियों तो प्रतापगढ़ का हुआ था साथियों 2008 में और धौलपुर का हुआ था साथियों 1982 ईस्वी में। तो ये आपका साथियों सही मिलान चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। व्याख्या देखिए आपके सामने है साथियों, ठीक है। कि देखिए आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब देखिए 27वां जिला कौन सा साथियों, देखिए धौलपुर, ठीक है। 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को बना था साथियों, यह भरतपुर से अलग होकर के नया जिला बना। यानी कि जो आपके साथियों 27वां जिला है, ठीक है। 27वां जिला कौन सा साथियों, धौलपुर। कब बना था साथियों, ये 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को बना था साथियों और भरतपुर जिले से क्या है अलग होकर के बनाया गया है इसको, ठीक है। क्लियर है। 29वां संभाग देखिए साथियों, जो सॉरी 29वां जिला कौन सा साथियों, देखिए 29वां जिला है आपके दौसा, ठीक है। 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को बनाया था साथियों यह जयपुर से अलग होकर के नया जिला बनाया गया। यानी कि 29वां जिला था साथियों आपके कौन सा था साथियों, 29वां जिला था दौसा। कब बना था साथियों, 10 अप्रैल 1991 ईस्वी में बना था साथियों। यह किस जिले से अलग हुआ था साथियों, तो जयपुर जिले से अलग करके दौसा जिले को बनाया गया था साथियों 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को, ठीक है। अगला देखिए 32वां जिला कौन सा है, वो है आपके करौली, ठीक है। 32वां जिला है आपके कौन सा साथियों, करौली। करौली को साथियों कब जिला बनाया गया यानी कि 32वां, तो 19 जुलाई 1997 ईस्वी को क्या है 32वें जिले का गठन किया गया था साथियों, ठीक है। तो यह देखिए सवाई माधोपुर से अलग होकर के नया जिला बना। जो आपके करौली जिला है साथियों ये सवाई माधोपुर जिले से अलग करके बनाया गया था साथियों। कब बनाया गया था साथियों, 19 जुलाई 1997 ईस्वी को बनाया गया था। अगला देखिए कि 33वां जिला कौन सा था, प्रतापगढ़, ठीक है। 33वां जिला था प्रतापगढ़ जो कि 26 जनवरी 2008 को बना था साथियों। यह 3 जिलों से अलग होकर के
बनाया गया था साथियों, जो कि 3 जिले साथियों आपको क्वेश्चन में देख लिए साथियों। कौन कौन से देखिए ये वाले, ठीक है। यानी कि पिछले क्वेश्चन पर आपने देखा साथियों कौन कौन से जिलों से जो कि प्रतापगढ़ था साथियों, जो कि इसका क्या है गठन किया गया था साथियों, तो वो आपके क्लियर हो गया। चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए, सभी साथियों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है 27वां जिला कौन सा साथियों, ठीक है, वो है आपके धौलपुर। कब बना था साथियों, 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को बना था साथियों, भरतपुर से अलग होकर के बना, ठीक है। 29वां जिले की बात करें साथियों, 29वां जिला कौन सा है साथियों, तो दौसा है, ठीक है। कब बना था, 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को बना था, और जयपुर जिले से साथियों क्या है अलग होकर के बना। अगला देखिए 32वां जिला, आपसे पूछिए कि 32वां जिला कौन सा है, तो 32वां जिला है साथियों करौली। और करौली जिले का साथियों क्या है कि गठन किया गया था साथियों 19 जुलाई 1997 ईस्वी को सवाई माधोपुर से अलग होकर के बना साथियों, ठीक है। 33वां जिला हो जाएगा प्रतापगढ़, जो कि 26 जनवरी 2008 को बना था, और इसमें क्या है 3 जिलों से यह अलग होकर के बना था साथियों। क्लियर हो गया सभी साथियों का। आपको साथियों ये तो मोस्टली आपको याद ही रखना है, ठीक है, इन जिलों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए कि जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग युग्म है, यानी कि जिस जिले में साथियों क्या है जिलों की संख्या, यानी कि जो सर्वाधिक संख्या है वो वाला संभाग कौन सा है, यानी कि कौन से संभाग में साथियों जिलों की संख्या सर्वाधिक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, जयपुर अजमेर है, अजमेर जोधपुर है, बीकानेर जोधपुर है, या उदयपुर जोधपुर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बता दें एक बार, क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सही आंसर होने वाला है आपके, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर और अजमेर, ठीक है। जयपुर और अजमेर आपके क्या है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, इसकी व्याख्या में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जयपुर और अजमेर आंसर हो जाएगा साथियों आपके। जयपुर और अजमेर दोनों संभागों में 7-7 जिले हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके साथियों जयपुर और अजमेर संभाग है, इसमें क्या है संभागों की यानी कि जिलों की संख्या साथियों वो कितनी है, 7-7 है। दोनों में 7-7 संभाग जिले हैं साथियों, दोनों संभागों में, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि जयपुर में कौन कौन से साथियों जिले आते हैं, ठीक है। जयपुर में देखिए साथियों आपके जयपुर आता है, जयपुर ग्रामीण आता है, दूदू आता है, कोटपुतली बहरोड आता है, दौसा आता है, खैरतल तिजारा और अलवर, ठीक है। यानी कि जयपुर में कौन कौन से साथियों, जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, दूदू हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, दौसा हो गया, खैरतल तिजारा और अलवर हो गया, ठीक है। ये साथियों ये जिले आते हैं आपके जयपुर संभाग में, ठीक है। वही बात करते हैं साथियों अजमेर संभाग में। तो अजमेर संभाग में देखिए कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, तो अजमेर आता है, ब्यावर आता है, केकड़ी आता है, टोंक आता है, नागौर आता है, डीडवाना कुचामन सिटी आता है और शाहपुरा आता है, ठीक है। यानी कि अजमेर संभाग में साथियों यदि आपसे पूछे कि कौन कौन से जिले आते हैं, तो अजमेर में आते हैं साथियों अजमेर आता है, ब्यावर आता है, केकड़ी आता है, टोंक आता है, नागौर, डीडवाना कुचामन सिटी और क्या है शाहपुरा। ये आपको साथियों याद करने हैं साथियों, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। साथियों आपको बताना है कि 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, राजस्थान में कितने संभाग थे। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 3 थे, 5 थे, 7 थे या फिर 6 थे। तो सभी साथी आंसर बता दें क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे साथियों, तो वो थे आपके 1 नवंबर तक साथियों थे आपके 5 संभाग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। व्याख्या देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए 5 संभाग थे साथियों, ठीक है। यानी कि आपके जो 1 नवंबर 1956 तक साथियों जो संभाग थे, संभागों की संख्या थी साथियों 5, ठीक है। देखिए देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए देश को राज्यों में बांटा जाता है, ठीक है। फिर राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। राजस्थान में राज्य और जिलों के बीच क्या है संभाग है। कई जिलों को जोड़कर संभाग बनाया जाता है। 3 नए संभागों के गठन के बाद राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग हैं साथियों, ठीक है। उस समय राजस्थान में 5 संभाग यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर थे, ठीक है। 1987 ईस्वी में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। तो देखिए साथियों खसड़ा आपको कोई भी नहीं पढ़ना है साथियों, सिर्फ आपको कितना ध्यान देना है साथियों कि जो आपके 1 नवंबर 1956 तक साथियों कितने यानी कि जो संभाग थे साथियों, तो संभागों की संख्या थी 5, ठीक है। 1 नवंबर 1956 तक, ठीक है। उसमें कौन कौन से संभाग थे साथियों, तो उसमें थे साथियों आपके जयपुर था, जोधपुर था, कोटा, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। ये संभाग साथियों 5 संभाग थे साथियों 1 नवंबर 1956 तक, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि राजस्थान का छठा संभाग कौन सा बना साथियों, तो वो बना आपके अजमेर संभाग, ठीक है। कब बना साथियों, तो 1987 ईस्वी में बना, ठीक है। यानी कि 6 संभाग हो गए, ठीक है। 7वां संभाग आपके क्या है 4 जून 2005 को बना था साथियों, वो कौन सा बना था साथियों, आपके भरतपुर संभाग बना था साथियों, ठीक है। उसके बाद में साथियों क्या है 3 संभाग अब वर्तमान में साथियों नए संभाग बने, तो टोटल मिलाकर के साथियों आपके 10 संभाग हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का यहाँ पर।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है। साथियों आपको बताना है राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 4 है, 8 है, 6 है, या फिर साथियों 11 है। तो सभी साथी इसको जल्दी से सही आंसर बता देंगे, इसका क्या हो जाएगा। जो राजस्थान में साथियों वर्तमान में कितने नगर निगम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसमें, जो राजस्थान में जो वर्तमान में कितने नगर निगम है, तो वो हो जाएंगे साथियों आपके 11, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी साथियों क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। देखिए यानी कि आंसर हो जाएगा 11 साथियों। व्याख्या में देखिए कि सितंबर 2023 तक राजस्थान में साथियों क्या है थे 11 नगर निगम है, ठीक है। यानी कि सितंबर 2023 तक साथियों राजस्थान में कितने 11 नगर निगम हैं, ठीक है। नगर निगम कौन कौन से साथियों, देखिए ये आपको देखना है कि नगर निगम जयपुर है, जोधपुर उत्तर है, जोधपुर दक्षिण है, जो और देखिए कौन सा है कोटा है उत्तर, यानी कि बीकानेर साथियों। देखिए इनको आपको याद नहीं करना है साथियों, ठीक है। चलिए इतना कचरा साथियों आपको नहीं पढ़ना है साथियों, सिर्फ आपको इतना याद देना है साथियों कि कितना कि राजस्थान में वर्तमान में साथियों कितने संभाग सॉरी कितने नगर निगम है। तो वर्तमान में साथियों नगर निगम है आपके साथियों कितने 11, ठीक है। इतना आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। इनकी संख्या आपको याद रखनी है कि कितने संभाग है साथियों, सॉरी कितने नगर निगम है वर्तमान में। तो साथियों देखिए ये था साथियों आज का सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें साथियों। जो भी साथी आपकी क्या है साथियों बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को बताएं साथियों कि यहाँ पर क्या है राजस्थान जीके की साथियों आपको बेहतर कंटेंट मिलता है साथियों। और बहुत जल्दी साथियों आपकी क्या है साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथियों आपको सॉल्व करवाए जाएंगे साथियों। और उसका साथियों आपके क्या है साथियों जो भी आपका शेड्यूल है साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दिया जाएगा साथियों। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और इन क्लासों की सभी की पीडीएफ साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।